जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए करते हैं मंगलवार 15 मई के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। चार्ट आपके सामने जो खुला हुआ है वो है आज मंगलवार 13 मई का 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अब कल हमने एक शानदार तेजी देखी थी बाजार के अंदर, तमाम इंडेक्सेस के अंदर, और वो तेजी बहुत जबरदस्त थी। 900 पॉइंट के आसपास की तेजी हमने निफ्टी में देखी थी और उसी के कारण कल बाजार बंद हुआ था एक हरे निशान में 24,925 के लेवल पे। आज एक गैप डाउन ओपनिंग मिली। उसका कारण क्या है उस वीडियो में आज हम बताएंगे आपको, ताकि आपको पता रहे कि आज की एक छोटी सी ऊपरी स्तर से जो हमें करेक्शन देखने को मिली है वो क्यों देखने को मिली है। तो गैप डाउन मिला 61 पॉइंट का और उसी के कारण शुरुआती दौर में ही निफ्टी खुला 24,864 के लेवल पे, 24,864 के लेवल। और उसके बाद देखेंगे तो पहली ही कैंडल में बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 24,974 के लेवल। यानी कि कल की क्लोजिंग के ऊपर जाने की कोशिश बाजार ने जरूर करी पहली कैंडल में, मगर 25,000 के जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसको पार कर पाने में सफल नहीं हो पाया। और ये हमने आपको कल की वीडियो में ऑप्शन चेन के डेटा के साथ भी बताया था। अब आप देखेंगे कल क्या हुआ था। पहली कैंडल में बाजार ने अपना डे लो बनाया था और उसके बाद लगातार तेजी। आज पहली ही कैंडल में बाजार ने अपना डे हाई बनाया और उसके बाद लगातार वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हालांकि बाजार ने जैसे ही 24,700 के लेवल को पार किया, यानी कि निचले स्तर पे, उसके बाद बाजार में वहां से थोड़ी और हमें प्रॉफिट बुकिंग यानी कि मुनाफा वसूली देखने को मिली। आज का डे लो बिल्कुल आखिरी के वक्त में था बाजार में, जो कि थे 24,547 के लेवल। फाइनल क्लोजिंग एक बड़ी गिरावट तो नहीं बोलेंगे, मगर कल की बड़ी तेजी के बाद थोड़ा सा बाजार सुस्त जरूर हुआ है और 346 पॉइंट की नेगेटिविटी के साथ आज निफ्टी बंद हुआ है 24,578 के लेवल पे, यानी कि 24,578 के लेवल पे। बात करें सेंसेक्स में तो आज एक्सपायरी थी सेंसेक्स की और यहां भी हमें बड़ा वोलेटिलिटी देखने को मिली और वो वोलेटिलिटी थी तकरीबन दोपहर के 1 बजे तक। आप देखेंगे किस तरीके से बाजार कभी ऊपर और कभी नीचे जा रहा था, यानी कि कॉल साइड में और पुट साइड में दोनों तरफ अगर आपने सही लेवल पे काम किया तो पैसा बना होगा। सेंसेक्स में भी कल एक अच्छी तेजी के बाद बाजार बंद हुआ था 82,430 के लेवल पे। आज यहां पर भी एक बड़ी गैप डाउन हमें ओपनिंग देखने को मिली 180 पॉइंट की, जिसके कारण पहली टिक में बाजार खुलता है 82,250 के लेवल पे, यानी कि 82,250। और उसके बाद पहली कैंडल में बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 82,573 के लेवल, आप चार्ट पे देख सकते हैं। और उसके बाद बाजार ने अगले 20 मिनट के अंदर ही पहले आया 81,400 के बेहद करीब, वहां से बाउंस बैक करने की फिर से कोशिश करी आप देखेंगे तो, और वो थे 82,000 के लेवल पे, यानी कि 600 पॉइंट की तेजी बाजार ने दोबारा दिखाई। तकरीबन वक्त था 11 बजे के आसपास और उसके बाद बाजार थोड़ा सुस्त होते हुए देखने को मिला और फाइनली जो डे लो बना वो आखिरी के मिनटों में था बाजार में, जो कि थे 81,044 के लेवल, 81,044। फाइनल क्लोजिंग बड़ी गिरावट के साथ 1,282 पॉइंट की गिरावट, जो कि बड़ी गिरावट कह सकते हैं सेंसेक्स में, वहां पर 81,148 के लेवल पे। बात करें बैंक निफ्टी में तो यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही माहौल देखने को मिला बाकी इंडेक्सेस की तरह। कल एक बड़ी तेजी के बाद बाजार बंद हुआ था बैंक निफ्टी इंडेक्स 55,383 के लेवल पे। गैप डाउन ओपनिंग हुई 150 पॉइंट की और वो था 55,233 के लेवल पे, 55,000
233 के लेवल पे, और उसी कैंडल में बाजार ने अपॉर्चुनिटी ली और अपॉर्चुनिटी के चलते बाजार पहले टिक पे अपने डे हाई के लेवल पे पहुंचता है, जो कि थे 55,500 के लेवल। हालांकि उसके बाद वहां से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और बाजार नीचे आके गिरता है पहले बार 55,000 के लेवल के पास में। वहां से बाउंस बैक जरूर किया बाजार ने, 55,000 का लेवल हमने आपको बताया था सपोर्ट का लेवल है, वहां से बाउंस बैक किया और अच्छा बाउंस बैक किया तकरीबन 300 पॉइंट का। हालांकि उसके बाद जब बाजार ने 55,000 के लेवल को ब्रेक किया तब बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे हमारे शाम के वक्त 54,888। फाइनल क्लोजिंग 54,941 पे, यानी कि 442 पॉइंट की गिरावट के साथ। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के ऊपर। तो सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स यहां पर हम देखेंगे तो आज थोड़ी सी यहां पे यूएस डॉलर इंडेक्स में हमें कल के स्तर के मुकाबले हल्की सी गिरावट देखने को वापस से 101.59। जब तक 103 के नीचे हैं घबराना चिंता करने की बात नहीं है, नोट कर लीजिएगा। निफ्टी विक्स की अगर बात करें तो बिल्कुल फ्लैट रहा 18.40, क्योंकि ज्यादा बड़ी जो कल हमें एक बार तेजी देखने को मिली थी उसके बाद ये जो हल्की सी करेक्शन है ये अच्छी करेक्शन है, बाजार के लिए ध्यान रखिएगा। यूएस डॉलर और इंडिया रुपए में बात करें तो ठीक ठाक है, 85 रुपए के आसपास अब हम पहुंच चुके हैं रुपए में, तो रुपए में भी हमें थोड़ी यहाँ पे कमजोरी देखने को मिली। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे है और यह है बॉयकॉट टर्की। जी हाँ, इसका असर कैसे भारतीय बाजारों पे और तमाम देशों के बाजारों पे आएगा? इसका असर आएगा तो टर्की के देश के ऊपर। आपको पता है कि टर्की जैसे देश ने, कल भी हमने आपको बताया था, अजरबैजान, चले अजरबैजान को हटा देते हैं, टर्की जैसे देश ने पाकिस्तान को मदद करने की कोशिश करी इंडिया के अगेंस्ट। वो ये भूल गया टर्की का 1/3 1/3 जो टूरिज्म है वो हिंदुस्तान से आता है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बीते साल में एक और ऐसा देश था जिसने हमको बिना रीजन के आंख दिखाने की कोशिश करी थी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सिर्फ ये कहा था कि देश में जाना बंद कर दीजिए, और वो देश के सबसे बड़े नेता उद्योगपति घोड़ों के बल आ गए थे कि प्लीज हमसे गलती हो गई, ऐसा ना करें। यही चीज टर्की ने करा है, टेररिज्म को साथ दिया और ये दिखाया कि वो भी एक टेररिस्ट कंट्री के साथ खड़ा है। इसी के कारण बीते कुछ दिनों से आप देख रहे हैं बॉयकॉट टर्की चल रहा है, जिसमें ना केवल उनके प्रोडक्ट यूज करने के लिए मना किया जा रहा है, वहां पे बहुत से लोग हॉलीडेज के लिए जाते हैं, गए होंगे शायद, तो वहां पे जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन या मना करने की एक मुहिम चली है। और उसी के चलते आप देखेंगे टर्की के अंदर जबरदस्त तरीके से वहां पर बड़ा उन्हें घाटा हो रहा है, उनके बिजनेस को, उनके टूरिज्म इंडस्ट्री को, जैसे कि हमने बताया 1/3। इससे असर क्या हो रहा है? भारतीय बाजार। बाकी कुछ और सेक्टर हैं जिनके लिए असर रहा, जो कि वहां से सामान लाते थे, मगर इतना बड़ा असर हमें नहीं जितना बड़ा असर टर्की को होगा। तो आप भी इस मुहिम में जरूर जुड़िए। अगर आप या आपके आस पड़ोस के लोग टर्की, मेड इन टर्की प्रोडक्ट या टर्की घूमने जाने का विचार कर रहे थे, तो टर्की की तरफ से देखिए कितना बड़ा माफीनामा नहीं बोलेंगे, ये आया है कि हमारा टूरिस्ट प्लेस सेफ है, आप आइए। अरे भैया, आप ये लिख दीजिए कि टूरिस्ट प्लेस नहीं, हम पाकिस्तान जैसे टुच्चे देश, टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ हैं, तो हमारा देश वाकई में आपकी तरफ आएगा, आपसे मिलेगा, मगर जब तक आप टेररिस्ट कंट्री के साथ खड़े हैं तब तक ऐसा नहीं। और ये देखिए वहां की सरकार तक हिल गई है, इसीलिए उन्होंने इस तरह की घोषणा करी है कि प्लीज आइए हमारे देश में। आने वाले वक्त में देखेंगे कि किस तरीके से पैरों तले यानी कि घुटनों के बल लेट के टर्की माफी मांगता है। बात करें आज की बड़ी गिरावट पे, जिसके ऊपर सबकी नजर है कि आज इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई। देखिए कल बहुत बड़ी तेजी थी, उसके मुकाबले आज की गिरावट बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, मगर हाँ ऊपरी स्तर से बाजार में थोड़ा सा करेक्शन जरूर आया। कल आप देखेंगे बहुत अच्छी तेजी के बावजूद भी एफआईआई की कैश में बहुत अच्छी खरीदारी नहीं थी। आप देखेंगे तो 1246 करोड़ की, हम तकरीबन 3.5% तमाम इंडेक्सेस में तेजी करके बंद हुए, मगर उसके बावजूद एफआईआई सिर्फ 1246 करोड़ की ही तेजी करके बंद हुआ था। इसके कारण क्या थे? वो 3 बड़े कारण जो अब हम आपको बताने वाले हैं, ये है स्क्रीन के ऊपर। पहला है कल की तेजी में एफआईआई और घरेलू फंड की कैश मार्केट की बिकवाली का आंकड़ा था छोटा। अभी हमने आपको नंबर भी दिखाया, इतनी बड़ी तेजी हुई, उसके बावजूद ना तो एफआईआई ने भर भर के खरीदा कि 10-12 हजार करोड़ का खरीदा, ना ही डीआईआई ने कि घरेलू निवेशकों ने खरीदा। उसके कारण क्या थे? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर रुका है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल बोला था देश को, जब उन्होंने बताया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को रोका है, खत्म नहीं हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान ने दोबारा से
हरकत करने की कोशिश करी जो कि उनके अंदर है, उनके खून में है कि वो इस तरह की चीजें करते हैं पलटवार। तो अगर उन्होंने करा तो ये ऑपरेशन रुका है, खत्म नहीं हुआ है, अब की बार फिर और बड़ा धमाका वहां करेंगे। इस वजह से थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, उनकी बाजार अभी भी थोड़े से डर के माहौल में बैठा हुआ है एक आध दिन के लिए। निफ्टी के लिए 25,000 और बैंक निफ्टी के लिए 55,650 के अहम लेवल के करीब आके आज बाजार रुका है, भी होगा। चलिए अब हम नजर डालते हैं आने वाले बुधवार के लिए निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब कल की एक बड़ी तेजी चार्ट पे आप देख सकते हैं, निफ्टी का चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर एक बड़ी तेजी और ऊपर इस तरह से आज वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या अब हमें एंट्री करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। 24,000 जहां पर आज बंद है वो एक अच्छे स्तर है बाजार के लिए। हो सकता है आने वाले एक आध दिन आपको छोटी मोटी कल के दिन छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिले, मगर उसके बाद बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि सेंटीमेंट कोई भी नेगेटिव नहीं है, सिर्फ एक डर का माहौल है कि क्या पाकिस्तान ने अगर फिर से कुछ हरकत करी, सीज फायर को किया, तो हम उसके ऊपर कितना बड़ा रिटेलिएट करेंगे। इसके अलावा और कोई भी ऐसी डेटा या ऐसी कोई न्यूज नहीं है जो कि हमारे भारतीय बाजारों के लिए एक बड़ी नेगेटिव खबर हो। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कल के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस बताएं, उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले निफ्टी के लिए कल का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो स्क्रीन पे है, 24,670 24,670 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फिलहाल। जब तक बाजार इसे पार करके टिके नहीं तब तक जल्दबाजी करने की कोशिश ना कीजिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है। 24,670 पहला रुकावट का स्तर। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा 24,750 के लेवल। अभी क्यों है? क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा आप जाके देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा। 24,750 दूसरा रुकावट का स्तर है। कल के दिन अगर बाउंस बैक लेना है बाजार को अपनी एक्सपायरी से पहले 26,000, अब देखिए कल बड़ी तेजी दिखाई, सब लोग 26,000 के लिए तैयार हो गए, यहाँ पर 25,000 के लिए माफ कीजिएगा, मगर आज की गिरावट ने वापस से लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल में खड़ा कर दिया कि नहीं 25,000 नहीं जाएगा। मगर ये बाजार है, ये ऑपरेटर्स का बाजार है, यहाँ पर कल बाजार हल्के फुल्के और गिरावट दिखाने के बाद एक ही दिन में आपको वापस से इतनी बड़ी तेजी फिर से दिखा सकता है। तो आखिरी रेजिस्टेंस है 24,750, माफ कीजिएगा दूसरा, और आखिरी रेजिस्टेंस है 24,850। 24,840 के ऊपर अगर बाजार 5 रुपए टिकता है तो 25,000 पे अब हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे निफ्टी के अंदर, ध्यान रखिएगा। हालांकि अभी भी जो गिरावट हुई है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है बाजार में एंट्री करने की। चलिए तो अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला जो सपोर्ट है निफ्टी का वो है 24,550, यानी कि जहां पर एक बार आखिरी के सत्र में देखने को भी मिले। ये पहला सपोर्ट है। अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है तो पहला लेवल बन सकता है एंट्री करने का। नहीं तो अगर आपको बिल्कुल सेफ है बाजार में तो 24,500 के नीचे लुढ़कता है तो सतर्क रहना है, ध्यान रखिएगा, सतर्क रहना है, क्योंकि कल फिर से छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग बाजार छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकते हैं, क्योंकि कल एक बहुत अच्छी तेजी बाजार ने दिखाई है। तो 24,500 है लास्ट लेवल सपोर्ट का कल के लिए अगर एंट्री करनी है तो। नहीं तो 24,450 वेट एंड वॉच लेवल है। तो अगर बाजार 24,550 जाता है तो वहां पे बाजार को वापस से बाउंस बैक करना, 24,000 पे आने दें और उसके बाद तेजी करने की कोशिश करें। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस। आज की बड़ी उथल पुथल के बाद वापस से 81,000 के लेवल के पास में आ चुका है। तो कल के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस हो रहेगा 81,350, 81,350 पहला रुकावट का लेवल रहेगा सेंसेक्स में, ध्यान रखिएगा। अगर बाजार इसे पार करता है तो हम दूसरे रुकावट पे जाते हुए देखेंगे जो कि होगा 81,550, यानी कि 200 पॉइंट की हमें यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी। और उस 200 पॉइंट की तेजी में आपके जो ऑप्शन का प्रीमियम होगा सेंसेक्स में उसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। बहुत अच्छी तेजी 81,780 के ऊपर, नोट कर लीजिएगा। हम 82,000 और 82,500 के लिए फिर से तैयारी शुरू कर देंगे सेंसेक्स में। तो ये आखिरी रुकावट होगी 81,780 के लेवल। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 81,050, मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इसके नीचे बाजार लुढ़कता है तो गिरावट और गंभीर होगी, नहीं तो ये एक परफेक्ट लेवल रहेगा बाजार में एंट्री करने का, ध्यान रखिएगा। दूसरा सपोर्ट उन्हीं लोगों के लिए है जो रिस्क ले सकते हैं, यानी कि बाजार अगर इस लेवल पे आता है तो स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आएगा और वो होगा 80,850 के लेवल। नोट कर लीजिएगा दोबारा से, ये तभी होगा जब बाजार में स्टॉप लॉस हिट करवाना है तो 80,850 पे तभी एंट्री करें जब आप बिल्कुल सेफ ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो आखिरी सपोर्ट वेट एंड वॉच है जो कि है 80,550। तो फिर वापस कब खरीदना है? जब बाजार 80,850 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा तब खरीदना, बट 80,550 पे वेट एंड वॉच है, इंतजार करेंगे। बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट फटाफट आज इसलिए वीडियो बता रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, आपको पता है, हमने आपको शायद बताया भी था, इसलिए टेलीग्राम के ऊपर भी हम ज्यादा एक्टिव नहीं रहे, बट कोई बात नहीं।
54,000 माफ करिएगा, पहला रेजिस्टेंस 55,120, क्योंकि हम 55,000 के नीचे हैं और हमने आपको बताया था कि 55,120 का जो लेवल है वो मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इसके नीचे लुढ़कता है तो गिरावट थोड़ी सी और गंभीर होगी, यानी कि हमें यहाँ से तकरीबन 100-150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी और ऐसा ही बैंक निफ्टी में देखने को मिला। तो 55,120 एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट का स्तर है कल के लिए। दूसरा है 55,290, ध्यान रखिएगा, फटाफट तेजी करने की कोशिश ना करें। बैंक निफ्टी 56,000 के लिए बिल्कुल इंटैक्ट है, उसके ऊपर के रिकॉर्ड भी बनाएगा इस महीने में, मगर 55,290 एक इंपॉर्टेंट रुकावट का स्तर का काम करेगा। अच्छी तेजी कहां करनी है? 55,500 के ऊपर, ठीक है। 55,500 के ऊपर अगर बाजार टिकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो शॉर्ट कवरिंग शानदार आएगी और वो बाजार को 56,000 के लिए तैयारी करेगी, या तो इसी हफ्ते में या आने वाले अगले हफ्ते तक। ध्यान रखिएगा। सपोर्ट, पहला सपोर्ट है 54,860 का लेवल। अगर आपको एंट्री करना है तो ये परफेक्ट लेवल है। आज भी बाजार ने लेवल दिखाया और उसके बाद वहां से तेजी दिखाई, तो 54,860 परफेक्ट लेवल है। दूसरा जो सपोर्ट है बनेगा वो है 54,750। छोटे छोटे सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, क्योंकि हर लेवल पे यहाँ पे एंट्री करने का मौका बनेगा। बैंक निफ्टी में आज उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली जितनी निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिली, आपने देखा भी होगा। तो 54,750 है दूसरा लेवल और आखिरी लेवल है 54,670। तो बिल्कुल सेफ ट्रेडर है। तो 54,750 और 54,670 के आसपास में अगर बाजार आता है तो यहां से छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी जो कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना सकता है। तो ये है कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।